हाँ, माना कि हमारी औकात नहीं है, ये मैंने मान लिया कि मेरे घर की परिस्थिति, मैं उस लायक नहीं हूँ, मेरे घर वाले उस लायक नहीं हैं कि हम उस चमचमाती हुई 10-12 लाख की कार गाड़ी, जो कार जिसको हम कहते हैं, हम अपने घर के सामने खड़ी कर पाएँ। अभी मेरी वो औकात नहीं है। मैं अगले 10 मिनट क्या बोलने वाला हूँ, बहुत अजीब चीज़ है वो। मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पे किसी ने कहा हो, किसी ने बतलाया हो, पर हर वो अजीब चीज़ जो सच में तुम्हारे लिए बनी हुई है, मैं उस पर बोलूँगा और तुम्हारे दिल दिमाग तक वो बात उतारूँगा। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पास तुम्हारे खुद की गाड़ी हो? वाइट कलर की, ब्लैक कलर की, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी कलर तुम्हें पसंद हो, खुद की। वो 4 चक्का जिसको हम अपने गांव देहात में कहते हैं कि 4 चक्का फलाने के पास है, 4 चक्का फलाने के पास है। हो सकता है इस गाड़ी की वजह से तुम्हें कई बार बेइज्जती सहनी पड़ी होगी। कभी तुम्हारे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई हो, कभी कोई तुम्हारे पड़ोसी, कोई तुम्हारे रिश्तेदार जिनके पास वो गाड़ी हो और वो तुम्हें नेगलेक्ट करते हो, अनदेखा करते हो, तुम्हें ऐसा दिखाते हो कि तुम बहुत पिछड़े हुए हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। औकात है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन भर उससे बिछड़े रहेंगे। जीवन भर वो हमारे पास नहीं रहेगा, रहेगा, आएगा। लेकिन अपनी वैल्यू आज मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम जैसे आज हो वैसे तुम कल भी रहना। अगर तुम एक सच्चे इंसान हो, एक सच्चे लड़के, एक सच्चे लड़की हो, अपनी औकात बदल दोगे, ये विश्वास रखो, बदल दोगे। क्योंकि जो मैं आज बोलने वाला हूँ, ये शब्द तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल के अंदर डिकोड होके ऐसा सेट हो जाएंगे कि तुम अगले आने वाले कुछ कुछ महीनों बाद तुम खुद की गाड़ी खरीदोगे, खुद की गाड़ी खरीदोगे। चाहे वो बोलेरो हो, स्कॉर्पियो हो, टाटा हो, कोई भी गाड़ी, मारुति हो, कुछ भी तुम खरीदोगे, पक्का खरीदोगे। बट तुम बदलना नहीं। तुम्हारी जो वैल्यू तुम्हारी नज़र में है कि तुम ऐसे इंसान हो, तुम ना तो किसी की चुगली करते हो, ना झूठ बोलते, तुम मेहनत से पीछे नहीं हटते, तुम सटीक रहते हो, तो तुम वो गाड़ी ज़रूर खरीदोगे। तुम्हारी कितनी भी बदनामी हो चुकी हो, कितने भी तुम दबे कुचले हो सकता है तुम सर झुका के, आंखें झुका के मजबूरी में किसी से गाड़ी मांगने भी गए हो कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, पापा की तबीयत ख़राब है। हो सकता है, पर उस परिस्थिति को भूलना नहीं है कि कोई लेके पैदा नहीं होता। हो सकता है किसी के माँ बाप बहुत अमीर हो, पुराना पैसा हो उनके पास, और वो फ्लेक्स कर रहे हो, दिखा रहे हो, मेरे माँ बाप नहीं थे भाई, हमारे पास नहीं था, हमारे पास नहीं था तो मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में नहीं होगा। मैं मेहनत करूँगी, मैं मेहनत करूँगा, और वो 4 चक्का अपने घर के सामने खड़ी करके दिखाऊँगा, खड़ी करके दिखाऊँगी, अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई के बलबूते, अपने सच्चे मन के बलबूते। ये कोई भी कहे कि तेरा परीक्षा नहीं निकलेगी, तू पढ़ाई नहीं कर सकता, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कोई कुछ कहे, कहते हो ना आप कि किसी ने मुझे बोला है कि तेरे से नहीं होगा, कोई बात नहीं, मुस्कुराओ। तुम्हें जितनी भी तकलीफ हो, जितनी भी पीड़ा हो, मुस्कुराओ। जब तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो, जब तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो, एक सिद्धांत बता रहा हूँ, ये सिद्धांत दिमाग में डाल लो कि जब बहुत ज़्यादा पेन हो, बहुत ज़्यादा तड़पन हो, बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हो, मन के अंदर से हंसना जोर जोर से, जानबूझ की। ये आसान नहीं है कि कोई तुम्हें तकलीफ़ दे रहा है, कोई तुम्हें पीछे खींच रहा है। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है, मान लो तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और सामने वाले के पास है, वो तुम्हें नहीं दे रहा है, चिढ़ा रहा है, तुम्हें तकलीफ़ होगी अंदर से। सामने वाले लोग ये चाहेंगे कि देखते हैं इसका कैसे होता है, देखते हैं इसका ये काम कैसे बनता है, देखते हैं इसकी शादी कैसे होती है, देखते हैं इसका घर कैसे बनता है, देखते हैं ये खेती कैसे करते हैं, देखते हैं ये अपनी ज़मीन कैसे खरीदते हैं। वो जो देखते हैं, और तुम्हें ये पता चलेगा कि ये सामने वाले, ये पड़ोसी, ये रिश्तेदार, ये सब चाह रहे हैं कि मेरे कोई भी काम ना बने, मेरी बहन की शादी ना हो, मेरी शादी ना हो, हमारे सारे काम बिगड़ जाए, हम बर्बाद हो जाएं, ये सब चाहेंगे। बट उस समय तुम मुस्कुराते रहना। कभी भी ईर्ष्या, गुस्सा जब भी तुम्हें आए तो तुम्हें सिर्फ मुस्कुराना है। ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जीवन में। आज तुम्हें किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आएगा, बहुत चिढ़ होगी। शर्मा जी के लड़की का बैंक में हो गया, टीचर बन गई, तुम्हें बहुत चिढ़न होगी, बहुत चिढ़ लगेगी उनको देख के, उनके बारे में सुन के, बहुत अजीब सा फील होगा। लेकिन तुम्हें मुस्कुराना है, हंसते रहना है, क्योंकि वो जो तकलीफ़ है ना, वो तकलीफ़ एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। और जब तुम उसको फेस करोगे मुस्कुराते हुए, वो तकलीफ़
तुम्हारे जीवन में आएगी तो दर्द बन के, लेकिन वो तुम्हारे जीवन में आने के बाद बदल जाएगी। और तुम्हारा समय कब बदल जाएगा तुमको खुद यकीन नहीं होगा। सिर्फ तुम्हें मुस्कुराना है मन से। कभी अपने गुस्से को बाहर नहीं दिखाना, कभी अपने माता पिता को बुरा नहीं बोलना, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना, कभी दूसरों के ऊपर व्यवहार मत डाल देना कि इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से। जो है तुम्हारा तुम्हारी वजह से है बस। तुम कल को गाड़ी खरीदोगे, कार खरीदोगे, स्कॉर्पियो खरीदोगे, बोलेरो खरीदोगे, टाटा खरीदोगे, सफारी खरीदोगे, तुम्हारी वजह से। लेकिन आज तुम बर्बाद हो, तुम कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हो, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तुमने अपने माँ बाप के लाखों रुपए बर्बाद किए, अपने कई साल बर्बाद किए, तो इसका भी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सभी चीज़ों की जिम्मेदारी तुम्हें खुद लेनी है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, चाहे वो बुरी चीज़ हो। समय देखना बदलेगा, समय बदलेगा। तुमने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी होगी, मैंने भी देखी, और वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि इसको सही से कोई डिकोड करके समझा ही नहीं पा रहा है। मैनिफेस्टेशन जिसको कहते हैं कि सोचो और पाओ, दरअसल ये सोच का खेल नहीं है, ये कर्म का खेल है। सोच यानी कि गाड़ी की चाबी, यानी गाड़ी का सेल्फ। तुम जो सोच रहे हो, जिसको थिंक कर रहे हो, जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो क्या है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, मेरी इससे शादी हो जाए। ये सब तुम्हारे कर्मों पे टिका हुआ है। तुम अपने नसीब को, अपने आने वाले समय को तुम खुद से डिसाइड कर सकते हो कि मेरा समय क्या होगा, मेरा समय क्या होगा। ये वो झूठ बोलते हैं कि सब नसीब का खेल है। कुछ नसीब का खेल नहीं है भाई। भाई तुम उस चीज़ के पीछे पड़ जाओगे, मेरी बहन, तुम उस चीज़ के पीछे पड़ जाओगी तो वो कहाँ भागेगा। जब तुम हारना ठान लोगी कि मुझे हारना ही है, तुम बैठ जाओगे कि मुझे हारना ही है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं किताब खोल के बैठा रहूँगा, मेरा सवाल बनाने का मन नहीं लगेगा, मेरा सवाल समझ नहीं आएगा, मज़ा सवाल नहीं आए, मतलब मुझे सवाल ही नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं लगा रहूँगा। कब तक? कब तक मॉक टेस्ट में नंबर कम आएंगे? कब तक मैं अपने घर से 1000 रुपये लूँगा, टिकट कटाऊँगा, एग्ज़ाम सेंटर पे जाऊँगा, एग्ज़ाम सेंटर में बैठूँगा, OMR में गोला भरूँगा, माउस से क्लिक करूँगा और वापस आ जाऊँगा? कब तक? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 50 बार, 70 बार, 80 बार, 100 बार? एक दिन तो आएगा। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें यही चाहिए कि तुम बार बार जाओ, बार बार हार मान जाओ, बार बार जाओ, बार बार हार जाओ, ये ज़िंदगी चाहिए? या तुम्हें वो ज़िंदगी चाहिए कि बस मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरे शरीर पे वर्दी आ जाए, मेरे जेब में आई कार्ड हो जाए, मेरी जो कामना है कि बस इस गरीबी से किसी तरीके निकलूं, किसी तरीके एक गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, किसी तरीके से रोज़गार का इंतज़ाम हो जाए बस। तो जब वो किसी तरीके से, वो अंतिम पड़ाव है तुम्हारे लिए, अंतिम पड़ाव है कि उसके बाद पैसा आ जाएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन ये वो पहला कदम, पहली ईंट, मेरे पास ईंट नहीं है, वो पहली ईंट है कि कोई छोटी नौकरी लग जाए, कोई बड़ी नौकरी, कुछ भी हो लेकिन लग जाए, वो पहली ईंट। तो उस ईंट को खरीदने से पहले जितना स्ट्रगल हो सकता है कर लो ना, कर लो। उसके लिए तुम्हें अपने अपने आप को दांव पे लगाना हो, अपने आप को घेर देना हो समय के आगे, बोल देना हो कि भाई तुझे जितना पेन देना है, जितना दर्द देना है, मैं सह लूँगा भाई, तू देता रहे, मैं नहीं हारूंगा। तुम पीछे ही मत हटो, बात करो उससे, अपनी तकलीफ से, अपने सिचुएशन से बात करो। जब कोई तुम्हें चिढ़ाए, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, जब कोई तुम्हें पीछे खींचे, जब कोई तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ों से दूर रखे, तुम्हें साइकिल की ज़रूरत है, मांगने गए, मोटरसाइकिल मना कर दिया बंदे ने, मुस्कुराओ, हंसो। तुम गई, तुम लड़की हो, तुम गई किसी से, कहीं शादी है मान लो तुम्हारे रिश्तेदार में, तुम गई कोई किट लेने के लिए अपनी सहेली के पास कि यार बहन ये वाला सूट दे दे, उसने मना कर दिया, तुम मुस्कुराओ, बोलो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शादी में ही नहीं जाऊंगी, कोई बात नहीं, पर एक टाइम आएगा ऐसे ऐसे हज़ारों सूट मैं खरीदूंगी। और तुम्हें उससे ईर्ष्या नहीं रखना है, उस लड़की से, उस हर व्यक्ति से कभी ईर्ष्या मत रखना, वो तुम्हारे खतरनाक वाले दुश्मन हैं। अगर तुम उनसे ईर्ष्या रखोगे तो वो तो खत्म हो गया ना। वो गुस्सा अंदर रखना, और वो गुस्सा तुम्हारी कामयाबी के रूप में उभर के आनी चाहिए। तुम्हारा सिलेक्शन, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा घर, सब आना चाहिए। और तब वो इंसान देख देख के जीवन भर मरेगा। तो तुम क्या चाहोगे, अपनी कामयाबी या उसको गुस्सा दिखाना? अपनी कामयाबी ना, तो कामयाब बन जाओ,
कामयाबी का एक ही फॉर्मूला है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। कब तक नहीं होगा, लगे रहो। रोज उठो 4 बजे, रोज उठो रोज उठो रोज उठो रोज उठो रोज उठो। एक दिन आएगा ऑटोमेशन में काम चल जाएगा, तुम्हारा सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगेगा। आज तुम्हें आलस आता है ना, आज तुम मैथ खोलते हो नहीं समझ आता ना, पर वो एक दिन आएगा। ऐसा नहीं है 100-150 साल दिन बाद आएगा, बस कुछ दिन बाद। लेकिन तुम्हें उसके लिए लगातार करना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सेल्फ, गाड़ी का सेल्फ की तरह तुम्हें खुद से कुछ दिन शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत में ही सब कुछ होता है, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा छोड़ने का मन, नेगलेक्ट करने का मन, भागने का मन, पर दर्द से भागना नहीं। गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर आएगी। इसको तुम चाहे मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो समझ लेना कि मैनिफेस्टेशन इसमें कराया गया है, या फिर तुम्हें जगाने वाली वीडियो समझ लेना, या फिर हकीकत बताने वाली वीडियो समझ लेना। बट सच्चाई यही है कि तुम आने वाले कुछ महीनों बाद अपने घर के सामने गाड़ी खड़ी कर रहे हो, खुद की खरीदी हुई। चाहे वो 5-6 लाख की हो, चाहे 10 लाख की हो, चाहे 20-25 लाख की हो, कोई भी हो। जैसी तुम्हारी क्षमता, जैसे तुम्हारे भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे उस हिसाब से, लेकिन तुम खरीदोगे ज़रूर। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।